हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति योग, इस कार्तिक के महीने में इस शुभ माना जाता है और इस कार्तिक का महीना सार्थक होता है जब हम भगवद गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन, स्मरण या कीर्तन करें। तो आज हम श्लोक संख्या 3 और 4 को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जान चुके हैं कि इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से हुआ था। अर्जुन जानना चाहता था कि जो निर्विशेष अव्यक्त ब्रह्म की पूजा करता है और जो भगवान के साकार रूप को पूजा करता है, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तो पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 2 में भगवान ने बताया कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, मयि आवेश मनो ये मां, कैसे नित्य युक्त उपासते और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान कह रहे कि मेरा मत है, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली। तुरंत भगवान ने जो है अर्जुन का जो प्रश्न था कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन दोनों में से अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाता है, कौन माना जाता है। भगवान डायरेक्टली कहते हैं यहाँ पे कि जो मेरी पूजा करता है, जो मेरा भक्त है, जो उनके मन को मुझ में एकाग्र करते सदैव मेरी भक्ति करता है, वो परम सिद्ध माने जाते हैं और ये मेरा मत है। युक्त तमा मत, ये मेरा मत है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब भगवान बता रहे क्यों उन्होंने ऐसे कहा। इस श्लोक में, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये त्व अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयामेन्द्रिय ग्रानम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः। भगवान कहते हैं लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा पूरी तरह से पूजा करते हैं, तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि जो निर्विशेष अव्यक्त ब्रह्म की जो पूजा करता है वो कुछ भी नहीं पाएगा, क्योंकि 2 श्रेणियां बताई गई हमने पहले ही अध्याय में देखी। जो निराकार ब्रह्म को पूजने वाले और साकार ब्रह्म, साकार भगवान को पूजने वाले, तो ये 2 श्रेणियां हैं। तो दोनों आध्यात्मिक, दोनों आध्यात्म में लगे हुए, लेकिन अंतर क्या है कि एक साकार भगवान के स्वरूप, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के गुण, इनका स्मरण करते हैं। कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या जिसका कोई आकार नहीं है, उसका नहीं करते। पर लोग हैं जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सेवा, चाहे हम निर्विशेष
ब्रह्म की पूजा करेंगे या भगवान की पूजा करेंगे तो इंद्रियों के वश में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं कि सबों के प्रति संभाव रखना। पहला बात है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इंद्रियों को वश में करना होगा। फिर सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही लंबा रास्ता है भगवान को इस प्रकार से समझना और ये कार्य करना बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। तो अंततः, एट लास्ट, भक्ति ऐसी है कि तुरंत इसी जीवन में, इसी समय हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट जो है संबंध जुड़ सकता है। लेकिन अगर ये लंबी विधि ले तो अंत में वही बात होगी, लेकिन बहुत समय नष्ट हो जाएगा, बहुत समय लगता है। कितना समय? अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। बहुत जन्म के बाद इस प्रकार से उनका खोज जो है कहाँ पे अंत होता है? वासुदेव सर्वमिति। जब मनुष्य को अनेक जन्म के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो हम जो सब आए हैं भगवान की शरण में, ये मान लेना चाहिए कि हमने सब समझ लिया है, हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम जो है भगवान की शरण में आए हैं। नहीं तो बहुत कठिन है। ये पूर्व जन्म बहुनाम जन्म नाम अंते, ज्ञान माम प्रपद, भगवान बताते कि बहुत जन्म के बाद जो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि के से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे, तो ये विधि जो यहाँ पे बताई गई है, ये विधि आसान नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त है, भक्ति ही परम है, क्योंकि वो सुगम है, सरल है और कोई भी कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज हमारे ग्रुप में से धनंजय छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो भी उसमें लग गए, वो भगवद गीता का श्लोक दोहरा रहा है, श्रवणम कीर्तनम, कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही सरल, स्वाभाविक, आनंदमय चीज है। तो यदि कोई इस श्लोक में जैसे कि निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो ये रास्ता जो है भगवान को पास ले जाएगा, क्योंकि स्टेजेस है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये रास्ता है, एक जैसे कि सूर्य का ग्रह, सूर्य की किरणें और सूर्य देव, तो सूर्य की किरणें, सूर्य का ग्रह और सूर्य देव सभी एक कनेक्टेड ही है।
सूर्य देव है, इसके लिए सूर्य की किरणें। लेकिन जो सिर्फ सूर्य की किरणें ही कोई सब कुछ समझ लेता है, उसका ज्ञान जो है सीमित है, कंप्लीट नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन जैसे जैसे वो आध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसको पता लग जाता है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे अगर जाए रात्रि के समय में, तो हम स्टेशन में खड़े हैं, अभी वृंदावन, मथुरा से बॉम्बे जाना, तो ट्रेन आती है तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ सामने का लाइट दिखता है। इतनी रोशनी है कि पीछे जो है, उसके पीछे इतनी बड़ी गाड़ी है, उस गाड़ी में बहुत सारे डिब्बे हैं, उसमें पैसेंजर है, उस गाड़ी के अंदर इंजन, ड्राइवर है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं समझ सकते क्योंकि वो जो रोशनी इतनी तेज है। इस प्रकार से ब्रह्म ब्रह्म ज्योति जो है इतनी तेज है कि इसके पीछे परमात्मा और भगवान दिखते नहीं। लेकिन जिसकी बुद्धि विकसित हुई है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर ले, अरे ये तो सिर्फ ये था, लेकिन उसके पीछे और भी कुछ है, और फिर अंत में वो भगवान के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो विधि है वो बहुत ही कठिन है, पर कर सकते हैं। इससे करने से भी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला चीज क्या करना है? इंद्रिय निग्रह करना होता है, कंट्रोल द सेंसेस। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, प्रत्येक प्राणी की सेवा। ऐसा नहीं कि एक प्राणी दूसरा प्राणी, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी पड़ती है, होती है, और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। ये सब करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। पूर्ण साक्षात्कार तब होता है जब हम भगवान तक पहुंचेंगे। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। तो डायरेक्टली नहीं, तपस्या करनी होगी, और अगर भगवान तक पहुंचना है तो तपस्या के द्वारा करना पहुंच सकते हैं। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्य को बंद करना होगा। ये है आत्मा के भीतर परमात्मा। अभी हमने इस श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। उस अध्याय में पहला अध्याय था, क्या था? इसको याद है? पहला अध्याय का नाम क्या था? ईश अनुभूति का पहला सोपान, राइट? उसके बाद में हृदय में भगवान। हृदय में भगवान, तो उसको परमात्मा। और इस हृदय में भगवान को देखने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हृदय में भगवान के दर्शन होंगे। और फिर हम जो है अपने प्राण को ऊपर ब्रह्म रंग तक लेकर फिर वो जो है वो भगवत धाम की ओर जा सकते। और अगर बीच में कहीं रुक गए, कहीं आकर्षण हो गए, तो फिनिश, वापस अटक गए। ये पूरा जो दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया, द लॉर्ड इन द हार्ट, कैसे हम दर्शन कर सकते। तो यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, क्लोज योर आईज, नो सीइंग एनीथिंग, सुनना बंद करना,
स्वाद लेना, कार्य करना आदि एक इंद्रिय कार्य को बंद करना होता है, तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्व विद्यमान है। दिस प्रोसेस, इसीलिए भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे कि मैंने ऐसे ही नहीं बोला क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरी भक्ति करें, लेकिन वे एक्सप्लेन कर रहे क्यों वे कह रहे हैं अर्जुन को, तो तुम जो भी इस मार्ग को अपनाया है वो सबसे सर्वोच्च सिद्धि उस मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। भक्ति ही एक मार्ग है जो 100% रिजल्ट, अगर टूटिया भी हो तो भी रिजल्ट मिले, कभी भी वो निष्फल नहीं हो सकता। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। जब ये सब बंद कर दिया, ब्लॉक आउटसाइड इस भौतिक जगत से ब्लॉक करके, वो किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। तो ये जो है निर्विशेष ब्रह्म के योगी जो होते वे ऐसे, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो ये बहुत कठिन है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करें, बस मन को लगा, मन मना भव मद भक्तो, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, अपने मन को आसानी से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और रिजल्ट 100% गारंटी। तो जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, द पॉइंट टू बी नोटेड यह है कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मन को एकाग्र, तो यही समाधि, नहीं कि सब नाकारना है, नहीं सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस एक जगह में बैठो, वो बहुत ही ड्राई है, उसमें जूस नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। पर भक्ति में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल आसानी से हो जाता है जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अमरीश महाराज को सारी इंद्रियों, मन को भगवान में, हाथों को भगवान का मंदिर मार्जनम, भगवान का मंदिर साफ करने में, कानों को भगवान का गुणगान सुनने के लिए, जीवा को प्रसाद सेवन करने में, इसको कहते हैं समाधि। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं इस दूसरे श्लोक के तात्पर्य में, वो जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधित कार्य में के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं रहता। जैसे कि वे योगी जो है कुछ भी नहीं करता, सुनता भी नहीं, बोलता भी नहीं है, खाता नहीं, पीता नहीं, पर भक्त जो है सब कुछ करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं यहाँ पे बताएगी इसकी, तो उनके सारी कार्य जो है एक क्षण के लिए भगवान से अलग नहीं है, भगवान के संबंधित कार्य है, कृष्ण कर्म। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता। तो इसीलिए भगवान कह रहे, अभी आगे भी दूसरे श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि
ये सब जो करना, ध्यान, बैठना, ये कंट्रोल सेंसेस, ये वो सेंसेस कभी भी शांत, मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। एक शांत अवस्था में स्थान में जाना होगा अगर ऐसा निराकार ब्रह्म का अगर ध्यान करना है, और अगर को परमात्मा को अंदर हृदय में अगर देखना है तो बहुत कठिन रास्ता है, और ये सरल है। क्या करना है? मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करो। भगवान कहते हैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करो। जैसे हम श्रद्धा से भगवान को दीप लगा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम भगवान को इस महीने में, और इस महीने में भगवान ने इतना सुंदर जो हमें मौका प्रदान किया है कि कोई भी भक्त क्यों ना हो, अगर वो सीरियस भी नहीं हो, भगवान उनको उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अपने भक्ति प्रदान करते हैं। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ते वे त्वयमोचितो भक्ति भजो कृतो। भगवान चौथे श्लोक को समझने की कोशिश की, जिससे भगवान बताते हैं कि क्यों भक्ति जो परम है, और अगले श्लोक में भी भगवान बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।